तो बच्चों, जय हिंद जय भारत। अगर आप क्लास 9th में हैं और मिड टर्म एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अगर कम समय में अच्छा रिजल्ट यानी 100 to 100 रिजल्ट लाना चाहते हैं, तो जल्दी से महर्षि आईआईटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कर लीजिए, क्योंकि हम यहां पर लाने वाले हैं मिड टर्म का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी, कि मिड टर्म एग्जाम में इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसके पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आपको कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूं। इससे बाहर आप 6 महीने में नहीं पढ़ोगे, इसका मेरा गारंटी है। आइए तो समझते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट को, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा तो आप बना लोगे। मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ, सो दैट 1.272727 दैट इज इक्वल्स टू 1.27 पे बार होगा, कैन बी expressed in the form of p by q where p and q are integers and q does not equals to 0। आइए अब आप ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और आसान कितना हो जाएगा। बच्चों, अगर आपके पास बोर्ड है 1.272727 और डॉट 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 इंफिनिटी जा रहा है, इसका मतलब क्या बच्चों? 1.27 पे बार है बच्चों। क्या है 1.27 पे? क्या है बच्चों? बार। अब हम यहां से मान लेंगे लेट, पहला प्रोसेस लेट x, मतलब इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं ना, तो लिख दिए लेट x इज इक्वल टू 1.27 हम लोग लिख देंगे, 2 पे बार है। जब इतना अगर है तो देन x इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? 1.2727 डॉट 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 इंफिनिटी, और इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। हम लोग इक्वेशन क्यों मानते हैं, कभी आपने सोचा? नहीं। इक्वेशन, किसी भी क्वेश्चन को बनाते समय इक्वेशन इसलिए माना जाता है कि जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए अगर हम लोग आगे जाते हैं, तो जो ऊपर का कुछ रिजल्ट आया हुआ रहता है, उस रिजल्ट को हम लोग यूज करते हैं। तो उस रिजल्ट को यूज करने के लिए पहले ही हम इक्वेशन मान लेते हैं। मान लिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसको बोल दिया कि ठीक है हम एक्स कह के रखे हैं हम, क्योंकि पूरे चीजों को बार बार रिपीट तो कर नहीं सकते हैं। अब बात दूसरा यहां पे सीखना है कि इस क्वेश्चन में आप जो मल्टीप्लाई करते हो, 10 से मल्टीप्लाई करते हो, 100 से मल्टीप्लाई करते हो या 1000 से मल्टीप्लाई करते हो, ये आपको ज्ञान कैसे होगा? कैसे आप जानोगे कि उसे 10 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है या 1000 से मल्टीप्लाई करना है? कैसे आप जानोगे? तो जानोगे ऐसे। बच्चों, हमने आपको बताया था ना बहुत अच्छे तरीके से कि रिपीटिंग नॉट टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल का अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो पॉइंट के बाद वाले डिजिट को एग्जैक्ट सेम करना होगा, तभी सब्ट्रैक्शन होगा, नहीं तो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। अब बताओ, अगर इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा बच्चों? 1 2 7 2 7 2 डॉट 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 इंफिनिटी। अब अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो पॉसिबल नहीं है। 1.2727, यहां पर 7272 है, यहां पर 2727 है, तो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, जो कि हमारा गलत हो जाएगा। लेकिन हम क्या ऐसा करें कि वो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल हो जाए? तो बच्चों, इसे अगर डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 1272727 डॉट 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 इंफिनिटी। अब पॉइंट के बाद देखो यहां पर भी 27 है, पॉइंट के बाद देखो यहां पर भी 27 है, तो इसमें से इसका सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है कि नहीं है? मैंने डेसिमल के बाद अगर चीजें सेम होगी तो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। आइए, अब इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चों, तो आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि इसे हमने 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया। अब आपको हम एक भी लॉजिक पूछेंगे कि बच्चों अगर बाई चांस मान लो 1.278 पे बार होगा, तो आप इससे कितने से मल्टीप्लाई करोगे? तो कमेंट बॉक्स में आंसर अभी जरूर भेज देना, ठीक है ना? चलो अब इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। अब मैं लिखता हूं स्टेटमेंट ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 100 वी गेट, हमें क्या मिलेगा बच्चों? हमें मिलेगा x को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो मिलेगा 100x
इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो क्या मिल जाएगा 127.27 डॉट 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 इंफिनिटी और इक्वेशन 2 हो जाएगा। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों। यहां पर इंप्लाइड दैट का साइन जरूर यूज करेंगे, क्योंकि जब भी बाद में इक्वल टू का साइन हो और उसका सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो या उसी को दूसरे टर्म में लिख रहे हैं तो वहां पर वो आना जरूरी है। 100x में से x माइनस कर देंगे बच्चों, कितना हो जाएगा 99x इज इक्वल टू 127.27 डॉट 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 इंफिनिटी माइनस माइनस 1.27 डॉट 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 इंफिनिटी। अब आइए यहां से इंप्लाई दैट का साइन में यूज करेंगे तो 99x इज इक्वल्स टू हो जाएगा, पॉइंट के बाद डिजिट सेम है, सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, यानी होगा क्या 1.27.27 डॉट 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 इंफिनिटी माइनस 27 डॉट 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 इंफिनिटी। इसमें से इसको माइनस करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 126। इधर टोटल कितना हो जाएगा बच्चों लड्डू, क्या हो जाएगा लड्डू, और लड्डू को हम कर देते हैं गायब। लड्डू को गायब करेंगे तो कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा बच्चों। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 126 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बच्चों 99, है ना, कितना हो जाएगा बच्चों 99। अब अगर इसे सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो 14 9 जा 126 और 11 9 जा कितना हो जाता है 99, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 14/11। अगर आप 14 को 11 से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा 1.27 डॉट 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 इंफिनिटी। आप बच्चे से बूढ़े हो जाओगे, आपका आंसर यही रहेगा। अब सीखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर 1 सेकेंड में कैसे देंगे। अगर आपके पास 1.27 पे बार है, अगर आपके पास 1.27 पे बार दिया गया, क्या दिया बच्चों 1.27 पे बार है और इसका आंसर आप चाहते हैं 1 सेकेंड में, तो कैसे देंगे बच्चों। ये जो डिजिट लिखा हुआ ना पूरा 127 को आप ऐसे लिख देना 127 लिख दिया, जिसमें बार नहीं है तो 127 में 27 पे बार है 1 पे बार नहीं है उसको माइनस कर देना, तो कितना जाएगा 1, और जितने डिजिट पे बार है उतना 9 लिख देंगे, है ना, जितने डिजिट पे बार रहेगा बस उतना ही 9 लिख देंगे, यानी पॉइंट के बाद जितने डिजिट पे बार है उतना 9 लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 126 डिवाइडेड बाय 99, और यही आपका क्या हो गया आंसर। आप इससे सिंपलेस्ट फॉर्मेट में करेंगे तो 14 बट्टे कितना हो जाएगा 11, यानी आंसर कितना हो जाएगा 14/11। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन को सिंपली बना सकते हैं और वो भी इजी वे में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, है ना। अब मेरे पास एक क्वेश्चन आया, इसका आंसर आप खुद ही दे देना, आप बना भी लेना। इस क्वेश्चन को तुम क्या करोगे बच्चों 0.0001 पे बार, मतलब तीनों पे बार, बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर देखो, सबसे पहले जितना डिजिट लिखा हुआ है तो एक ही तो है, एक लिख दिया हमने, एक में से आगे कुछ माइनस करने लायक है नहीं तो करेंगे नहीं। कितने डिजिट पे बार है 3 डिजिट पे बार है तो 3 बार 9 लिख देंगे बच्चों, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आप इसे लॉन्ग फॉर्मेट में बनाइएगा, और लॉन्ग फॉर्मेट में कैसे बनाइएगा वो मैं बता दे रहा हूं बच्चों। x इक्वल टू आप इतना लिखोगे तो x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 0.001 हो जाएगा ना, 0.001, फिर आ जाएगा 001 डॉट 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 इंफिनिटी, पहला। दूसरा अगर बात करेंगे बच्चों तो इसे अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, 100 से या 1000 से। भैया 1000 से, क्योंकि 3 डिजिट पे बार है, 3 डिजिट को शिफ्ट करना पड़ेगा।